हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द बाउंड्री लाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे डे 2 हो गया है आज इंडिया और वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का। इंडिया 450 मतलब 448 तक पहुंच गया है और इट इज अ लीड ऑफ अराउंड 286 रन्स। Jadeja is playing on 109 and 104 and Sudarshan is sorry, not Sudarshan, Sundar is playing on for 9 runs. सुदर्शन आज के टॉपिक का एक बहुत बड़ा आज के वीडियो का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए सुदर्शन निकल गया मेरे मुंह से। बट अदर क्रिकेटिंग न्यूज इज अराउंड इंडिया और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली एक इंडिया और पाकिस्तान का विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, उसमें उनकी जो सानिया मीर है जो कमेंट्री में थी, उन्होंने कुछ बोल दिया कि सम प्लेयर हु इज फ्रॉम पीओके, उनके बारे में बोल दिया कि नटालिया। शी इज या नटालिया शी इज फ्रॉम आजाद कश्मीर अपैरेंटली। सो उसके ऊपर से एक कंट्रोवर्सी स्टर हो चुकी है और उसकी वजह से अब उनको पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा हमको। बट इंडिया और पाकिस्तान का और एक संडे और एक मैच, सो 4 संडे से कंटिन्यूअसली हम इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस देख रहे हैं, तो ये संडे भी वो कंटिन्यू रहेगा। इस बार इंडिया वर्ल्ड कप के में खेल रहा है पाकिस्तान को इन कोलंबो इन द विमेंस वर्ल्ड कप। इंडिया पहला मैच अपना जीत चुका है श्रीलंका से, जो ओपनर था। अच्छा टीम है इस बार हमारा, तो वी होप दैट इंडिया इजीली विंस दिस वन, बिकॉज पाकिस्तान तो बांग्लादेश से भी हार चुकी है ये वाला मैच, उनका जो पहला मैच था। स्ट्रॉन्ग टीम ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया लग रही है। उनकी जो टीम है उन्होंने आई थिंक फर्स्ट मैच में एक सेंचुरी भी लगा दी है, वो उसके ऊपर भी हमारा नजर रहेगा। संडे को हम वापस एक वीडियो बनाएंगे अबाउट द इंडिया पाकिस्तान मैच इन द वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप। बट टुडे अबाउट द वेस्ट इंडीज एंड इंडिया मैच, टेस्ट मैच इन अहमदाबाद। तो कुछ मैंने मीम्स भी देखे कि विराट कोहली के रणजी मैच में इतने लोग आए थे और इंडिया के इंटरनेशनल मैच में लोग नहीं आ रहे। इट इज लाइक कुछ कुछ फैन बेसिस का ना दिमाग ही नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। उसमें से ये एक जो फैन बेस है उसके बारे में तो हम जरूर, मतलब हमको सबको पता है कि ये इस फैन बेस का दिमाग ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, घुटने में है, कहाँ है पता नहीं। बट अगर आप इंडिया इंग्लैंड का और कोई तो मैच था जब वर्ल्ड कप का ओपनर था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक, उनके मैच में भी ये स्टेडियम खाली ही दिख रहा था, बट द टिकट्स वर 60% सोल्ड। तो ये स्टेडियम का प्रॉब्लम है कि वो खाली दिखता है, इट्स नॉट अबाउट। एंड ऑब्वियसली ऑब्वियसली नहीं, आप लोग भी नहीं थे, वो बात सामने भी है। आप देखो ना, वेस्ट इंडीज को इंडिया खेल रहा है, वही। तो क्यों आएंगे लोग? लाइक आप नहीं, वुमेन्स और टीम का, आप गुवाहाटी में मैच देखते हैं जो वुमेन्स टीम का ओपनर था, उसमें पूरा पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, तो वहां तो विराट कोहली नहीं खेल रहे थे। वही सो ये तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है लोगों का। ये जहाँ पर हो रहा है मैच, मैंने कहीं पर वीडियोस भी देखे थे एक्स में। फैसिलिटीज उतनी है भी नहीं यहाँ पर कि लोग अट्रैक्ट भी हो। हम लोग ने करेक्ट। यहाँ पर मैचेस अटेंड किए हैं। वॉशरूम्स नो डाउट अनहाइजीनिक तो यहाँ पर भी थे, यस यस। बट वो तो अभी नॉर्मल है इतने मैचेस में। पर दूसरा फूड ऑप्शंस, कुछ भी चीज़ें अहमदाबाद में नहीं थी, पर हमारे वहाँ काफ़ी चीज़ फूड ऑप्शंस भी होते हैं व्हेन यू कम फॉर 8 आवर्स मैच। उसका तो एक वीडियो भी आपको वायरल हुआ था चाहिए। जब कोई अनहाइजीनिक तरीके से सैंडविच बना के बेच रहे थे इन द आईपीएल फाइनल 2023 अहमदाबाद का आई हाँ, हाँ, तो मतलब ये सब चीज़ें मतलब होती है, तो आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लोगों को आने के लिए? करेक्ट। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता नहीं है कि इंडिया में इंडियन जो क्राउड जो इंडिया में है, उनको उतना टेस्ट देखने को देखने में पसंद मजा आता है। नहीं आता। मज़ा नहीं आया। मेरे को ऐसा लगता है इर्रिस्पेक्टिव आप कि जितना भी मतलब आप बोल दो, उतना नहीं है क्रेज़ इंडिया में। यहाँ पर है, करेक्ट। हम लोगों को है, और फिर वा यहाँ के जो भी लोकल्स भी है उन लोग को भी है। मिल जाता मतलब यहाँ पर उतना पैक्ड रहता है, पर इंडिया में नहीं है, तो अभी वो मानना पड़ेगा लोगों को। वो करेक्ट। विराट हाँ। कोहली का चीज़ अलग था, उसका लोग कार्टविल देखने वो आए थे स्टंप्स का, इसके लिए लोग आए थे मेनली। इसके लिए मतलब लोग अभी भी समझ नहीं रहे कि मतलब किसको देखना है, विराट कोहली को नहीं, उनके स्टंप्स को देखना है। तो आज हमारे टेस्ट मैच में 3 सेंचुरी देखी, एक जडेजा से आई, एक केएल राहुल से आई। केएल राहुल ने आई थिंक 3300 समथिंग डेज के बाद इंडिया में एक सेंचुरी लगाई, तो उनकी सेकंड सेंचुरी थी। द टॉकिंग पॉइंट फॉर टुडेस वीडियो वुड बी साई सुदर्शन एंड ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल ने बहुत अच्छा 125 का नॉक खेला, और वो इस समय वो ऋषभ पंत का जो शूज है उसको फिलिंग कर रहे हैं, इंजर्ड है इसीलिए वो एज अ कीपर खेल रहे हैं। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, साई सुदर्शन अगर ऐसे ही खेलते रहे तो
आगे जाकर आप ध्रुव जुरैल को एज अ प्योर बैटर एट नंबर 3 खिला सकते हो, हाँ या ना? ये इसके बारे में बातचीत कमेंट्री में जो पैनल बैठा था उसमें अभिषेक नायर भी थे जो इस बात को प्रपोज कर रहे थे। तो लगता है कि ये चीज बहुत जल्द हो जाएगी, एटलीस्ट इन साउथ अफ्रीका, इफ नॉट इन साउथ अफ्रीका टूर तो उसके बाद आने वाली वेस्ट इंडीज टूर में, सॉरी न्यूजीलैंड टूर में, नॉट नॉट वेस्ट इंडीज, सॉरी। हाँ, मतलब लग तो रहा है कि वैसा हो जाना चाहिए, पर यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ अ रोप टू इवन साई सुदर्शन। आई मीन ही ये उनका सेकंड सीरीज है, आप थोड़ा देखो कैसे ये सीरीज भी प्रोग्रेस होता है, और एक चांस आपको साई सुदर्शन को देना चाहिए। यस, ध्रुव जुरैल भी है पाइपलाइन में। आई डोंट माइंड हैविंग ध्रुव जुरैल एज नंबर 3, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू गिव, आई मीन इफ यू आर बैकिंग अ प्लेयर देन बैक हिम कंप्लीटली। इट्स नॉट लाइक दूसरे प्लेयर्स ने, अभी आप ये स्क्वाड में भी आप देख लो, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब आज के मैच में नोट और साई सुदर्शन फेल हुए। यस, मतलब साई सुदर्शन को रिप्लेस करना हो तो आप ध्रुव जुरैल को एक मैच में आपको ट्राई कर सकते हो आप, पर आप सीधा ध्रुव जुरैल को नंबर 3 आप सीधा फॉरेन कंडीशंस में, मेरा मानना है कि ना बनाए उनको, पहले वापस आप एक बट बार। साई सुदर्शन ने तो आप डेब्यू ही फॉरेन कंडीशन में की थी। हाँ, तो नहीं चला ना, तो अब तो अभी उनको होम कंडीशन में भी ट्राई करवा रहे हैं, पर आई वुड वांट कि ध्रुव जुरैल को पहले ये नेक्स्ट मैच में ही आप फिर उनको नंबर 3 बनाने का सोचो। बेटर है ये यही सीरीज में नेक्स्ट मैच में यू ट्राई हिम एट नंबर 3 एंड देन यू सी हाउ इट गोस एंड इफ ही इज एबल टू स्कोर रन्स देयर। नंबर 5 पर यू कैन ब्रिंग देवदत्त पडिक्कल इनटू द स्क्वाड, आई सो मीन अगर आप बैटिंग। बोल रहे हो कि आप उनको लॉन्गर रोप दो, तो आप उनको लॉन्गर रोप इंडियन कंडीशंस में ही दे सकते हो। तो आपके पास ये एक मैच, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है? आप ये वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ अगर खेलते हो तो आपको पता है कि आपको टेस्ट मैच में 2 इनिंग मिलते हैं, बट ऐसे मैचेस में आपको एक ही इनिंग मिलेगी। हम्म। सो नेक्स्ट मैच में भी इट वोंट बी अ सरप्राइज इफ इंडिया बैट्स ओनली वंस। ओके। सो अगर आप वो एक इनिंग में परफॉर्म नहीं करते हो तो बिकॉज इंडियन टीम का बेंच स्ट्रेंथ इतना अच्छा होता है, तो आप पॉसिबली एक या दो मैचेस के बाद ही ड्रॉप हो जाते हो, जो कि करुण नायर के साथ हुआ बिकॉज ऑफ द एज। साई सुदर्शन को ये और सीरीज मिली है, आई एम श्योर ही विल गेट द साउथ अफ्रीका सीरीज ऑल्सो, क्योंकि 2 मैच उसके भी होंगे और उसमें आपको 2 बार बैटिंग करनी पड़ेगी। तो वो 2 मैचेस तो मैं दूंगा, बट उसके बाद आई थिंक उनके ऊपर एक डिसीजन लेता हुआ नजर आएगा हमको हमारा जो सिलेक्शन पैनल है, बिकॉज आप ज्यादा देर तक वो लॉन्ग रोप आप दे नहीं सकते किसी को जबकि दूसरा कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। आप ध्रुव जुरैल को वैसे भी साउथ अफ्रीका सीरीज में तो ड्रॉप ही करोगे बिकॉज ऋषभ पंत मोस्ट प्रोबेबली वापस आ जाएंगे। पर वो अगर समझो यहाँ पे उन्होंने सेंचुरी बना दी, नेक्स्ट मैच में भी उन्होंने समझो सेंचुरी बना दी, तो आप किस बेसिस पे साई सुदर्शन को बोलोगे कि नहीं हम आपको साउथ अफ्रीका के बाद भी अगर आप फेल होते हो तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे, और ध्रुव जुरैल को किस बेसिस पे आप बोलोगे कि नहीं हम आपको 11 में कंसिडर नहीं कर सकते, इवन इवन इफ एज अ बैटर यू मेक मोर देन अ स्पॉट। सो नहीं तो वैसा हो बेटर जाता है ना, तो इट्स बेटर दैट यू ड्रॉप साई सुदर्शन ऑन द नेक्स्ट है। मैच That will ओनली। be that will be very short span of a chance for Sai What Sudarshan if also. Dhruv Jurel also doesn't work in South Africa, number 3? That I mean, ध्रुव जुरैल को नहीं मिलेगा चांस, मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका में उनको चांस नहीं, मिलेगा। अज्यूमिंग वो लोग बोलते भी है कि नंबर 3 पर ध्रुव जुरैल को खिला लेते हैं, साई सुदर्शन को ड्रॉप करते हैं, जो करेक्ट, वैलिड ऑप्शन ही है, बेस्ट ऑप्शन वही है एक्चुअली। करेक्ट। तुम भी आप भी बोल रहे हो तो, एंड वो नहीं चले तो फिर क्या, वापस आप फिर नए को चालू करोगे? तो फिर तो इस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि आप ध्रुव जुरैल को नंबर 3 पे इतना जल्दी आप ट्राई करोगे। यस ही इज मेकिंग अ मेरिट ऑफ इट, बट आप या तो देवदत्त पडिक्कल या तो साई सुदर्शन को ही ट्राई करोगे नंबर 3 पे अभी के लिए, बिकॉज आप उसी के लिए उनको टीम में लेके आए हो। आप ध्रुव जुरैल को एज अ बैकअप कीपर लेके आए हो, साउथ अफ्रीका सीरीज में वो स्क्वाड में रहेंगे बट प्ले नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऋषभ पंत वुड बी देयर। यू नेवर नो, ऋषभ पंत शायद फिट ना भी हो तो उनको साउथ अफ्रीका सीरीज भी एज अ कीपर मिल जाए, तो दैट माइट आल्सो बी अ केस। बट यस ही इज डेफिनेटली मेकिंग his footsteps towards that batter role more than a keeper role, क्योंकि वो बैटर की तरह जिस तरीके से सेंसिबली उन्होंने खेला है, एक बार आपको 100 हो गया उसके बाद आपको ताबड़तोड़ 25 रन बना के भी चले गए। सो इट वाज अ वेरी वेरी मैच्योर इनिंग, बहुत अच्छा उन्होंने खेला है, तो डेफिनेटली उनको उसका फ्रूट्स तो मिलेगा ही। बट हमने पास्ट में ये भी देखा है कि लोग सेंचुरी बनाने के बाद भी टीम से ड्रॉप हुए, जैसे कि सरफराज खान। उनको आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाए, आप इंग्लैंड में लेके नहीं गए, यहाँ पे उनको सिलेक्ट नहीं किया,
फिटनेस का बहाना दे के, तो पॉसिबल है कि उनको ड्रॉप भी कर दे आगे। इट इज क्वाइट पॉसिबल। सो ये टीम में व्हेन योर बेंच स्ट्रेंथ इज सो स्ट्रांग, इट इज पॉसिबल दैट आपको आगे चांस नहीं मिले। बट साई सुदर्शन के बारे में बोलूंगा कि जितना भी उन्होंने आई थिंक 7 रन का इनिंग खेला है, आई थिंक सब प्लेयर्स को एक स्टार्ट मिला, इवन शुभमन गिल को स्टार्ट मिला, यशस्वी जायसवाल को स्टार्ट मिला। एक साई सुदर्शन है जिनको हमने काफी उनके वीडियोस देखे, जो वो कंसंट्रेशन के वीडियोस करते हैं बॉल लेके, फिर वो अपने आप को विजुअलाइज करते हैं ऑन द पिच वन डे बिफोर द मैच। ये सब कंसंट्रेशन के ड्रिल्स करने के बावजूद मैंने देखा कि वो बहुत रेस्टलेस दिखते हैं अपने इनिंग्स में। इवन आज वो जो बॉल नीचे रह गई, या मैं नहीं बोलूंगा कि नीचे रह गई, बट ही वेंट टू हरीड इन द शॉट। उनको इतना जल्दी वो पुल शॉट खेलने के लिए पीछे जाने की, वो भी ब्लाइंड साइड होके पीछे जाने की जरूरत नहीं थी। आपको लगता है कि वो ड्रिल्स जो वो करते हैं वो शायद काम नहीं आ रहे, बिकॉज ही इज लुकिंग मोर रेस्टलेस देन आउट ऑफ टच? हाँ, मतलब नहीं काम में आ रहा है, वो तो दिख ही रहा है कि ज़रा भी काम में नहीं आ रहा है। वो टेस्ट के लिए मेरे को एक्चुअली वो सूटेबल लगते ही नहीं थे पहले से, टू बी ऑनेस्ट। जब उनका नाम भी आया था कि इतना न्यू नंबर 3 जो भी है, वो वो तुम्हारा न्यू नंबर 3, मेरे को वो न्यू नंबर 3 लग ही नहीं रहे थे वो। जितना भी आप बोल दो कि टी20 में उनका गेम स्टाइल वैसा है, तो वो टेस्ट में भी वो मतलब वैसा ही रहेगा। मतलब उनका जो पेस से वो टी20 खेलते हैं, वो हिसाब से आप उनका टेस्ट करियर आप डिसाइड करते हो, वैसे नहीं मैटर होता है। करेक्ट। वो मोर सो मेरे को लग रहा है कि ओडीआई क्रिकेट खेल पाएंगे। दैट आई फील दैट ही विल बी एबल टू लिव अप ओवर देयर। बट इन टेस्ट क्रिकेट आई नेवर फाउंड हिम दैट ग्लैमरस एनीवे। लाइक ही वो कोई भी मतलब सेट होने के बाद भी कौन से वो बड़ी इनिंग्स खेलने जाते हैं। करेक्ट। 40 रन्स बनाए थे उन्होंने रेस्टलेस करके, 6 मारने गए वहां पर पॉइंट पर या कहीं पर, वहां पर एक उनको फील्डर थर्ड मिल ही गया था। फाइन फाइन लेग पे। फाइन लेग पे उनको उनको फील्डर मिल ही गया था। तो हम्म। तो ये सब चीजें हैं उनमें जो डेफिशिएंसीज हैं। इसके लिए हम्म। मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू वांट टू टेक अ कॉल, इट्स बेटर दैट यू टेक अ कॉल इन द नेक्स्ट मैच इटसेल्फ, बी इट हम्म। Shrewd or anything. I mean, you have given him a long, I mean, how many innings now? 12, 13 सेवन innings you have given सेवन him. इनिंग्स, 7 और 8 इनिंग्स। 7 in, yeah, 7 or 8. नहीं, वो खेले थे ना भाई, वो 3 मैच खेले हैं। हाँ, 3 मैच के 6 इनिंग्स और आज का 7वां, तो Okay, हाँ, okay, हाँ, correct, sorry. 7, yeah. So he has played 7 odd innings. Like, take the call next match. I mean, you dropped Karun Nair easily. Even, I mean, I would say that Karun Nair scored more runs than Sai Sudarshan in that test series. Probably. ऊपर नीचे और equal number of सेम runs, but you सेम were ही able होगा। to drop. सेम Hmm? ही होगा, बिकॉज एक ही Same ही एक ही होगा, equal. आएगा। हाँ. So you were able to drop him, then why not Sai Sudarshan? I know it will be harsh, but you bought him. उनको लेकर भी इतना जल्दी फास्ट ट्रैक करके आए थे, वो उतना उनका फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस भी नहीं है एनीवेयर। सो अबाउट साई सुदर्शन ठीक है, पर आपको दूसरा बैटिंग्स में आपको नहीं दिख रहा है कोई प्रॉब्लम्स अभी के करंट सिनेरियो में? मतलब ये जस्ट बिकॉज हम लोग वेस्ट इंडीज की टीम है, ये काफी चीजें स्वेप्ट अंडर द कार्पेट हो रहा है। मतलब मैं जितना देख रहा हूँ, लोग इतना तारीफ कर रहे हैं कि 3 सेंचुरी हो गई है, इतना हो गया होम मैच में। बट लास्ट टाइम इंग्लैंड में भी 4 सेंचुरीज हुई थी, तब भी हम लोग जीते। 4 सेंचुरीज थी, हाँ, तभी हम लोग जीते नहीं थे वो मैच। यहाँ पर खैर हम लोग जीत जाएंगे, बट ये कहीं ना कहीं हम लोग को, जब हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है अभी, उनके साथ जब हम खेलेंगे, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे केएल राहुल का है, ही इज नॉट एबल टू एक्सटेंड हिज इनिंग्स ओनली, लाइक वो 100 के ऊपर जाते ही नहीं है। ब्रेक हो गया, उसके बाद आए, आउट हो गए, आउट होकर चले गए। जरूरी है कि हमारे प्लेयर जो भी सेट बैट्समैन है, कि वो थोड़ा लंबा भी इनिंग्स खेलना चालू करें। ये फॉरेन पिचेस पर यही करना पड़ेगा उनको, लाइक केएल राहुल, शुभमन गिल मतलब ये इतना इजी पिच पर भी तुम मतलब खेल नहीं पा रहे हो, और उनका सब पार बॉलिंग अटैक है एटलीस्ट इंडिया के सामने, और तुम वैसे पिच पर भी तुम 50 के ऊपर नहीं जा रहे हो। फिर ध्रुव जुरैल का तो फर्स्ट 100 था तो ठीक है, पर वो तब भी वो 125 तक गए, मैं पर जायसवाल दूसरे के बारे में तीसरे बात ऊपर करना नहीं चाहूंगा, गए। बिकॉज हमने देखा था कि विराट कोहली वाज नोन फॉर हिज कवर ड्राइव्स।
but the way he got out most of the times was caught outside the off outside, and yeah. in the slips or Hmm. so. जायसवाल ऑल्सो कट्स रियली वेल, कट अच्छा मारते हैं, बट हमने अभी बहुत बार देख लिया है कि वो कट पे ही आउट होते हैं. आउट होता है. So whatever this is a very common thing that जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी वीकनेस भी बन जाती है एक टाइम पे, क्योंकि लोग आपको. तो मुझे इवन जायसवाल के बारे में ये लग रहा है कि बड़ी टीम्स जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने तो खैर किया ही था बहुत सारे मैचेस में यूज उनके खिलाफ वो, कि आपको आउटसाइड द ऑफ उनको आउट किया था कट करते वक्त. आई थिंक साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स है रबाडा वगैरह उनको डेफिनेटली यूज करेंगे, ये जो वीकनेस है उनकी, जो कट करते वक्त जो हर चीज को कट करने की कोशिश करते हैं, बड़े कितना भी क्लोज हो या पास हो बॉडी के, वो कट करने की कोशिश करते हैं. तो आई थिंक ही ऑल्सो नीड्स टू वर्क ऑन दैट, विच Yeah, will definitely be everyone. exposed, which will definitely be exposed. Yeah, I mean, I don't know like why people were like celebrating like 4 centurions. I mean, 3 centurions today. I mean, we have seen that before in England also, Yeah, 4 centuries. But the main thing which was lacking, none of them were able to play. None of them were able to capitalize on their centuries. कि आगे correct, जाकर बड़ा स्कोर मारे. It was only correct. one player, and that was Shubman Gill, who was Hmm. able to capitalize not once but twice. Like once he scored that 173 or Yeah, 169, 173, 169, 169, and then he scored one 200 something also, 270. 270. Yeah. Hmm. So he was the only player who was able to capitalize. Not to some an extent Rishabh Pant, but KL Rahul. I mean, I don't know why. I mean, तुम सिर्फ 100 के लिए खेलते हो, मेरे को ऐसा ही लगता है अभी कि अपना Hmm. भी एवरेज ही बढ़ाने का कोशिश कर रहे हो. लगता आई तो मे ऐसा बी ही है हार्श, बट बिकॉज तो के राहुल के इनिंग से तो डेफिनेटली ऐसा लगता है. के राहुल इन अहमदाबाद स्टेडियम इन अक्टूबर डेफिनेटली गिव्स यू चिल्स, बट या. बट बट डेफिनेटली वो उसी तरह की इनिंग खेली थी. इस बार फॉर्मेट सही चुना था उन्होंने खेलने के लिए, बट पता नहीं. आई मीन के राहुल डेफिनेटली वो जो इम्पैक्ट, भले सेंचुरी भी वो बना देते, बट जो इम्पैक्ट डालना चाहिए एज एन ओपनर जितना वो डालते नहीं अभी भी. इवन इवन वेस्ट इंडीज के सामने वो उतना, मतलब डेफिनेटली आपने सेंचुरी बना, लोग बोलेंगे हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप जो बात बोल रहे हो वो भी सही है कि जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स होनी चाहिए, लंबी इनिंग्स, मतलब वेस्ट इंडीज के बॉलर्स आपको कैसे आउट कर सकते हैं. और चलो शुभमन गिल का मैं मान सकता हूँ कि ही वाज ट्राइंग टू, ही गॉट आउट ट्राइंग टू हिट अ शॉट, but KL Rahul most of the times he doesn't hit a shot, and then a random way he gets out रैंडम just बॉल कुछ आ जाता है और आउट हो yeah, जाता है, और यही टाइम पर आउट होते हैं, लंच के पहले, लंच के बाद, lunch के यही है बाद. Yes, उनका आउट definitely. होने का चीज. So there is definitely a pattern coming on this, but nonetheless India ये मैच आई थिंक कल सील कर ही देगा. आई थिंक कल फर्स्ट सेशन में इफ इफ उनको ये भी नहीं चाहिए कि वॉशिंगटन सुंदर भी अपना 100 बनाए, तो आई थिंक फर्स्ट सेशन में डिक्लेयर कर देना चाहिए. फर्स्ट सेशन में डिक्लेयर करने के बाद आपके पास काफी टाइम बचता है, और देखा है हमने कि स्पिन हो रही है चीज, बॉल स्पिन हो रही है. तो ये सेकेंड इनिंग्स में आई थिंक, फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स ने विकेट निकाली थी, सेकेंड इनिंग्स में आपके स्पिनर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे और वो ज्यादा विकेट निकाल के देंगे. और इट विल नॉट बी अ सरप्राइज इफ वी वुड बी डूइंग अ पोस्ट मैच टुमारो itself, and we would be building up for the India Pakistan clash on the Sunday as well. So यस, इंडिया के बैटिंग में लैप्सेस है जो उनको काम करने हैं, बट नॉनदलेस वी आर स्टिल टू गुड फॉर वेस्ट इंडीज एट दिस पॉइंट. सो हाँ, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से ये हमको पता चला है कि कल जो है बीसीसीआई जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है, ओडीआई से शुरू होता है, फिर T20 भी खेल रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ. ऑस्ट्रेलिया में जो 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, उसका जो स्क्वाड है वो कल मोस्ट प्रोबेबली आउट हो जाएगा. और ये भी मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म्ड है कि रोहित शर्मा इज गोइंग टू लीड द साइड, एंड विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर गोइंग टू बी इन द प्लेइंग 11 प्रोबेबली, मतलब स्क्वाड में रहेंगे तो प्लेइंग 11 में तो रहेंगे. तो ये इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे, होपफुली with the post match of the test 1 against West Indies. That will be an interesting thing to talk about, कि from here on where the careers go of these stalwarts, and that would decide their future, if they are going to play the 2027 World Cup or not, which looks quite slim at the moment. But we will discuss about that tomorrow. And do join us for further videos. Do join us for post match and this discussion tomorrow as well. Take care. Bye bye.